बहू मेरी बीमार। अरे मीरा, क्या बात है? ये सर पर कपड़ा बांध कर क्यों घूम रही हो? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है आशीष। पता नहीं आजकल तबीयत कुछ सही नहीं रहती। अरे तुम्हारा तो रोज का नाटक है, कभी सर दर्द तो कभी बदन दर्द। अच्छा ऐसा करो, जल्दी से खाना तैयार कर दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन्हें, मैं मरूं या जियूं। बस खाना नाश्ता टाइम से मिलता रहे, इसके अलावा इन्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही। मीरा के बताने के बाद भी आशीष उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। किसी तरह गिरते पड़ते मीरा खाना बना देती है। कुछ ही देर में खाना पैक करवाकर आशीष ऑफिस के लिए निकल जाता है। मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। सुबह सुबह वो जल्दबाजी में मुझसे तबीयत के बारे में पूछना भूल गए होंगे। ऑफिस जाकर जब उन्हें मेरी याद आएगी तो वो जरूर फोन करेंगे। मीरा पूरा दिन आशीष के फोन का इंतजार करती रहती है, लेकिन फोन तो दूर, आशीष एक मैसेज करके भी उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछता। एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से अकेले घर में मन भी नहीं लग रहा। मैं जाकर कुछ देर माँ जी के पास बैठ जाती हूँ। मीरा अपनी सास के कमरे में आती है तो देखती है वो आराम से टीवी में कथा सुन रही है। मीरा कुछ देर तक सर पर कपड़ा बांधे हुए सास के पास बैठी रहती है, लेकिन उसकी सास उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखती। पति तो क्या, मैं तो अब सास को भी दिखाई देना बंद हो गई हूँ। अरे मेरी तबीयत इतनी खराब है, चेहरा सूजा हुआ है, सर पर पट्टी बंधी है, लेकिन फिर भी माँ जी ने एक बार मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि मेरा चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है। बस सबको उनका काम किया हुआ मिलता रहे, इससे ज्यादा किसी को मेरे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। दुखी मन से मीरा अपनी बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। क्या बात है मीरा, तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलिए, किसी को तो मेरा उतरा हुआ चेहरा दिखाई दिया। अरे ऐसा क्यों कह रही है मीरा? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई है, माथे पर पट्टी बंधी हुई है, कोई अंधा भी देखकर बता सकता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। वही तो, अंधा बता सकता है, लेकिन उन लोगों को दिखाई नहीं दिया जिनके साथ मैं 24 घंटे रहती हूँ। खैर छोड़िए ये सब। क्या बात है, आजकल तुम अक्सर ही सर पर कपड़ा बांधे हुए दिखाई देती हो। एक बार डॉक्टर से अपना चेकअप क्यों नहीं करा लेती? तुम्हें पता है ना आजकल यंग लोगों को भी कैसी कैसी खतरनाक बीमारियां हो रही है। मेरी फ्रेंड है वंदना, उसकी देवरानी को अक्सर पेट में दर्द रहता था और वो भी ऐसे ही ना इग्नोर करती रहती थी। अब जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तो उसने टेस्ट कराया तो पता चला उसके पेट में ट्यूमर है। मुझे तो सुनकर ही डर लग गया बाबा। देखो, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बार बार कोई परेशानी हो रही है तो बेहतर यही होता है कि उसका अच्छे से चेकअप कराकर इलाज करवा लिया जाए। आशीष भैया तुम्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं कहते क्या? मिसेस शर्मा की बात सुनकर मीरा पहले से भी ज्यादा उदास हो जाती है। भाभी, मेरे परिवार में मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए मैं एक काम वाली से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। मेरे होने या ना होने से कौन सा उनकी जिंदगी रुक जाएगी जो वो मेरी तबीयत की चिंता करेंगे। उन्हें तो लगता है कि मैं रोज रोज बस बीमारी का बहाना बनाती हूँ। मेरे पास बैठकर प्यार के 2 बोल तक बोलना जरूरी नहीं समझते वो। अरे मीरा, तुम इतनी प्यारी सी लड़की हो, कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आशीष भैया को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। बस होता क्या है ना कि हम अपने परिवार के लिए इतने ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं कि धीरे धीरे वो हमारे एग्जिस्टेंस और इम्पोर्टेंस को महसूस करना ही बंद कर देते हैं। उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम का मेरे पास बहुत अच्छा और आसान उपाय है। अच्छा, वो क्या भाभी? मिसेस शर्मा मीरा को एक आइडिया देती है। अरे वाह भाभी, आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है। अब पता लगेगा आशीष को कि बीवी क्या चीज होती है। मैं सच में चाहती हूँ कि एक बार वो इस डर को महसूस करे कि अगर कल को मैं उनके जीवन में ना रही तो क्या होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अगले दिन मिसेस शर्मा मीरा के घर आती है। मीरा, ये सब कैसे हो गया? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। काश कि ये सब झूठ होता। भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते। अरे भाभी जी, क्या बात है? क्या हो गया मीरा को जो आप ऐसे रिएक्ट कर रही हैं? भैया, आपको वाकई पता नहीं कि मीरा को क्या हुआ है? नहीं तो क्या हुआ है मीरा को? अच्छी खासी तो है। थोड़ी देर पहले तो इसने नाश्ता बनाया, आलू के पराठे बनाने में तो इसका कोई जवाब